हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समय के बारे में, जिसे हम वक्त कहते हैं, काल भी कह सकते हैं, एक लंबे समय को। ठीक है ना। तो देखिए, समय की अपनी कोई कीमत नहीं होती। अगर लोग कहते हैं कि समय की ये कीमत है, तो नहीं सर, समय की कोई कीमत नहीं होती। समय अपने आप में ही एक ईश्वरीय ताकत रखती है। ईश्वर की जिस तरह कोई कीमत नहीं है, वैसे भी समय की कोई कीमत नहीं है। आज आपके पास समय है, जिस दिन यह समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जिस तरह ईश्वर का कोई दूसरा रूप नहीं होता, ईश्वर एक ही रूप में होता है, वैसे ही ये समय का कोई रूप नहीं मिलेगा दोबारा आपको। अगर आपका बचपन एक बार निकल गया तो आप पुनर्जन्म के आश्रय पे नहीं बैठ सकते हैं कि चलो फिर से बचपन मिलेगा, फिर से वो नाव वाली कश्ती बनाएंगे और पानी में छोड़ेंगे, खेलेंगे। नहीं सर, समय बदल गया, अब वो चीज़ नहीं आएगी। मान लीजिए 100 साल के बाद आपका पुनर्जन्म भी होता है अगर, तो वो नाव वाली कश्ती, वो पानी दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जो समय, जिस समय पे आप जी रहे हैं, जिस समय पे आप वर्तमान परिस्थिति में हैं, उसकी स्थिति को समझिए और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको निकालिए, उस समय को यूज करने का। आप सभी लोग अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि आप विद्यार्थी अब नहीं रहे। विद्यार्थी आप 12th तक, ग्रेजुएशन तक ही थे। अब आप जैसे कंपटीशन एग्जाम की सोचते हैं कि मैं कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करूंगा, वैसे ही आप विद्यार्थी की कैटेगरी से निकल के परीक्षार्थी की कैटेगरी में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप परीक्षा देने वाले हो गए। स्कूल में क्या है, 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, सभी को पास कराना है। फॉर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सब पास। लेकिन यहाँ पे लाखों स्टूडेंट हैं और उसमें 1000, 500, 800 जितनी वैकेंसियां हैं, वैकेंसी उतनी भी नहीं होती जितनी अप्लाई लोग कर देते हैं, 1% भी नहीं होती। आप यूपीएससी के एग्जाम को ले लीजिए, 10 लाख 12 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, बैठते उनका आधा या 60% है, निकलते कितने हैं? और उसमें भी IAS के लिए 100-150 बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप जब तक ये सोचेंगे कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है, मेरे पास समय ये है, वो है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं सर। ये समय ऐसा समय है जहाँ पे आप किसी एक काम को फोकस करके करना भी चाहें तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के मोबाइल में आपके कचरे भरे हुए हैं, रील्स, फेसबुक वगैरह, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या। हर आदमी मोबाइल का अपने हिसाब से यूज करता है। आप देखिए ना, आप कैसे यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि यूट्यूब, इंस्टा से ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल भटक जाता है सर। कमजोर इंसान का ध्यान क्या, सब कुछ भटक जाता है। यूट्यूब, इंस्टा आपको वही दिखलाता है जो आप देखना चाहते हैं, जहां आपका ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, जहां आपका ज़्यादा फोकस रहता है, वही वो चीज़ रिपीट करता है, उसी कैटेगरी के बीच में घूमता रहता है। अगर आप इंस्टा पे ज़्यादा नाच गाने देखते हैं तो नाच गाने ही आपको दिखाएगा। आप देखिए ना, कभी कभी कुछ चीज़ें आप सर्च करते होंगे गूगल पे, फिर हर जगह वो चीज़ आपको यूट्यूब, गूगल दिखलाने लगता है। उसी तरह ये इंस्टा वगैरह, बाकी सब जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सोच रहे हैं वो आपके थिंकिंग से डिस्कनेक्ट है। नहीं सर, वो आपके थिंकिंग में घुस करके, जगह बना करके वो डिसाइड कर चुका है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आपसे 2 कदम आगे चल रहा है वो। आप चलिए, आपने कुछ सोची कि किताब खरीदने की, आपने उसे खरीदा भी नहीं, बस सोचा और एक बार सर्च किया। अब यूट्यूब, गूगल, जब तक आप उसको खरीद नहीं लेते, जब तक पूरी तरह से इग्नोर मार नहीं देते, वो लगातार दिखलाते रहेंगे। आपने सोचा, 10 मिनट के बाद आप भूल गए, लेकिन यूट्यूब, गूगल आपको भूलने नहीं देगा। बार बार उस चीज़ को लेके आएगा आपके सामने, बार 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 बार। कहाँ तक बचिएगा सर, कहाँ तक बचिएगा? समझिए, समय का उपयोग समझिए। इस मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल यूज़ कीजिए, बिल्कुल यूज़ कीजिए सर, कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वही यूज़ कीजिए जो यूज़ करने वाले चीज़ें हैं।
ऐसी चीज़ें यूज़ बिल्कुल भी ना करें जो आप सोचते हैं कि आपके काम की नहीं है, चलो एंटरटेनमेंट पर्पज से कर लेते हैं। इंस्टा पे लोग 2-4 रील देखने के लिए ही खोलते हैं, लेकिन कब 40 रील देख चुके होते हैं उनको खुद नहीं पता। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस बीच में निकल के आ गया उनका समय। अगर ये समय का आप सही सदुपयोग नहीं करेंगे तो सर समय आपको बर्बाद कर देगा, और हमेशा से करता आया है। इतिहास में दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, कहावत है कि समय रहते तय कर लो कि करना क्या है, वरना समय तय करेगा कि आपका करना क्या है। तो वक्त मेरे हिसाब से एक तरह से ईश्वर से भी बड़ा होता है। भगवान भी, ईश्वर भी समय के साथ लड़ नहीं पाते हैं, उनको भी समय पड़ने पर लड़ना पड़ता है, वो भी समय से भाग नहीं पाते हैं। तो समय इतने पावरफुल चीज़ है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, समझिए अपने टाइम को, अपनी वास्तविक स्थिति को समझो यार कि तुम अभी हो कहाँ। आपकी फैमिली है, फैमिली में 3-4-5 लोग हैं, 6-10 लोग हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है एक समय के बाद। मेरा मानना यह है कि मैट्रिक और इंटर, ये 2 टाइम ऐसा होता है जहां बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुँह कर सकते हैं, थोड़ा सा, कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमको पढ़ना है। लेकिन जहां आपने ग्रेजुएशन पास किया सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है, फिनेंशियल रूप से आप स्वतंत्र बने, अपने फैमिली को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि वो पैसे भेज रहे हैं आप खा रहे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं आप यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं, आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं। बचाइए फैमिली के उन रुपयों को जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास आता है। उसको इन्वेस्ट आप कीजिए, उसको एक्सपेंस मत कीजिए किसी चीज में, आप उसको डुबाइए मत। ठीक है, खा पी लीजिए, अच्छे से खाना है खा लीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप 10 लोगों को खिला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके लाइफ में आपको रियलाइज होगा कि यार ये चीजें हमने गलत की, और वो चीजें आपको आज भी रियलाइज होता है कि आने वाले समय में ये चीजें मुझे पेन पहुंचाएगी, कुछ सोचने पे, कुछ उल्टा सीधा सोचने पे मजबूर करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां से नहीं डिगते हैं, आप वहीं पे रहते हैं, उसी बातों पे रहते हैं, उसी जज्बातों पे रहते हैं, उसी वहीं पर आप टिके रहते हैं। ये आपको कल चल के इतना प्रॉब्लम करेगी कि आप मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे, मेंटली रूप से आप वो डैमेज होने लगेंगे। फिर आप कुछ सोचने समझने की शुद्धि बुद्धि लगभग नहीं होगी। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने समय को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के साथ दीजिए। उसमें जो लिखी हुई है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप किसी और को बताइए, किसी और को पढ़ाइए, गूगल यूट्यूब पे जाइए, उसके बारे में सर्च कीजिए, नई नई चीज़ों को खोज के निकालिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए, इग्नोर मार दिए। नहीं सर, ऐसे तो पूरी किताब को इग्नोर मार दीजिएगा आप। किताब को गोली मारिए, उसका जो हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन जो बतलाती है कि 2-3 पेज में क्या लिखा हुआ है, उसके हेडलाइन को आप इग्नोर मार दीजिएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें किताब में मिल जाती हैं, समझ में ही नहीं आती कि क्या बोल रहा है भाई, अरे कहना क्या चाहते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप अपने समय का सदुपयोग करके उन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, ना कि इंस्टा फेसबुक पे रील देखें। इन सब चीज़ों से बचिए और अपने आसपास के लोगों को भी बचाइए, क्योंकि जिस दिन समय निकला, समझ लीजिए आपको इस दिन को याद करके बहुत रोएंगे कि यार समय था, करना था, चूक गए। इसी बात से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा तो अपने लाइफ में समय का उपयोग समझेंगे। सर, समय की कीमत जाननी है तो उस इंसान से जानिए जो आईसीयू में सीसीयू में लेटा हुआ है। एक एक पल वो मर रहा है, एक एक पल। वो तो कम मरता है, उसके साथ जो लोग रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही मरते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
ठीक इसी तरह अगर आप फिनेंशियल रूप से स्वतंत्र नहीं हुए तो समझ लीजिए आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास का जो माहौल है, वो आपको ही दबा देगा। अभी जो सपोर्ट कर रहा है ना, कल वही आपके लिए विस्फोट बन के खड़ा हो जाएगा। तो समय का उपयोग समझिए, अपने लाइफ को, अपने समाज को और अपने देश को एक नई दिशा दीजिए। लोगों को हटाइए गलत कामों से। इसी बात के साथ बातों को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद।